मित्रों नमस्कार। अक्सर देखा गया है कि जब तक हमारा कंपटीटर नहीं होता है और केवल हमारा ही बिजनेस है तो हम जैसा भी कार्य करें, जैसा भी व्यवहार करें और जैसा भी हमारा टीम वर्क हो, ट्रांसपेरेंसी हो या किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने की एक कला हो, हम ये मान बैठते हैं कि कोई कंपटीटर तो है नहीं, कुछ करें ना करें, कस्टमर को सेटिस्फाई ना भी करें तो जाएगा कहाँ। ऐसी कंपनियां कंपटीटर के अभाव में तो कुछ दिन चल सकती है, लेकिन जैसे ही कंपटीटर आता है तो सभी के सभी कस्टमर दूसरी कंपनी की तरफ चल देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक केबल ऑपरेटर 200 रुपये लेता था जब तक वो अकेला था। जैसे ही कंपटीटर आया उसने 100 रुपया कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो कंपटीटर चला गया फिर उसने 250 रुपये कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी अपनी ह्यूमन वैल्यूज तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वे कंपनियां, वे बिजनेस सेंटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनकी पॉलिसी है कि भाई हम आटे में नमक, आटे में नमक की तरह से प्रॉफिट लेंगे, लेकिन अपने कंपनी के सिस्टम्स को, सिद्धांतों को कभी भी तिलांजलि नहीं देंगे प्रॉफिट के लिए, किसी की कंपटीशन के लिए। तो कुछ चीजें यदि सभी बिजनेस हेड, चाहे वो बिल्डर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कॉरपोरेट हेड हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड हों, हॉस्पिटल के हेड हों, कहीं भी हों, इन चीज़ों का यदि वो ध्यान रखें तो चाहे कितने ही कंपटीटर क्यों ना आ जाएं, उनकी इन वैल्यूज़ को देखते हुए कभी भी उनका बिजनेस खराब नहीं होगा, उनके कर्मचारी कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनके कस्टमर कभी भी दूर नहीं जाएंगे। वो है एक तो एटीट्यूड, दूसरा ह्यूमैनिटी, तीसरा बिहेवियर एट वर्क प्लेस, चौथा ट्रांसपेरेंसी, पांचवा टीम वर्क, छठा बिहेवियर एट वर्क प्लेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। कहने का अभिप्राय, ये वो चीजें हैं, यदि हम कहीं ट्रेनिंग करवाने के लिए जाते हैं तो ये एक एक टॉपिक हो सकता है 1 दिन 2 दिन भी अगर देना पड़े, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतनी दूर तक जाता है कि आप सोच नहीं सकते। कितने कर्मचारी मैंने ऐसे देखे हैं, उनको कोई चीज क्लैरिटी है ही नहीं, मुझे कहना क्या है, बताना क्या है, क्या छिपाना है, क्या नहीं छिपाना। इसके कारण वो सारा दिन चिंता में, टेंशन में। और एक अधिकारी ऐसे हैं जिनको इतनी छूट दे रखी है, वो चाहे गालियां दे, चाहे वो धमकाएं, चाहे वो जवाब ना दें, चुप रहें, मेल का भी जवाब ना दें, भाई मैंने तो ये कर दिया, तुमसे जो होता हो कर लो। ऐसे अधिकारी खुद भी परेशान, उनका परिवार भी परेशान और उनके बच्चे भी परेशान। क्यों कर लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें रखा किस लिए है। यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं रखते हैं, नहीं जानते हैं, आप अपने से ऊपर वाले से पूछो। यदि ऊपर वाला ही समस्या को लटका के रखता है तो उसके स्टाफ वाले ज्यादा दिन तक रुकेंगे नहीं, और रुकेंगे तो वही रुकेंगे जो काबिल नहीं होंगे। उनको ना तो कोई ट्रेनिंग देने वाला, ना कोई हैंड ओवर भी नहीं करते। चार्ज हैंड ओवर नहीं किया, मालिकों को पता है, तो वो आदमी, नया आदमी, एक तो वैसे ही परेशान होता है, सिस्टम को समझने में नया है, किसकी क्या आदत है, कौन कैसे बात कर रहा है, कौन कैसे नहीं कर रहा है। दूसरा ऊपर से उसका रिकॉर्ड भी छपा लें और उसको बताएं भी नहीं, तो ये तो कोई अच्छी कंपनी के मालिक की निशानी नहीं है। हमेशा आगे बढ़ करके, यदि ऊपर से चलता है, ऊपर वाला गाली दे रहा है तो नीचे वाला कहेगा गाली की कोई वैल्यू नहीं है, कितनी मर्जी दो। ऊपर वाला पंक्चुअल है तो नीचे वाले भी पंक्चुअल है।
ऊपर वाला मॉनिटरिंग कर रहा है, रोज नीचे वाले से पूछ रहा है कि भी आज क्या किया, कल क्या किया था, अब क्या करने वाले हो। दूसरा, कितने लोगों को हम लोग वेंडर बना करके काम तो सौंप दिया, लेकिन वो काम कर क्या रहा है, कंप्लीट भी करके चला गया, हमें पता ही नहीं उसने किया क्या, कहाँ कहाँ किया, कितना छोड़ दिया। जब कंप्लेंट आएगी तो उसी को कह देंगे कि तुम ही जा करके पूछ लो। इसका मतलब वो कंपनी ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। भले ही उसने पुराने टाइम में रेपुटेशन बनाई, उसकी वजह से कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, कुछ लोगों को खरीद करके आप कुछ भी डांस गाना बजाना या सुपर मॉम या ऐसे कोई यस मैन रख लें, लेकिन उनसे काम नहीं होगा। असली कस्टमर तो वे हैं जो सामान खरीदते समय भी खुश हैं और वहाँ से जाते समय भी खुश हैं, किसी को बताते समय भी खुश हैं। विन विन, विन विन पोजीशन जिस व्यक्ति ने सीख ली, सामने वाले को भी खुशी, यानी वो भी अपने आप को जीता हुआ महसूस करे और बेचने वाला भी खुश। यानी ऐसी ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि कस्टमर को ना तो महंगा लगे, ना उनको ऐसा लगे कि इसका सलूक ठीक नहीं था, मुझे ध्यान नहीं दिया गया, पंक्चुअलिटी नहीं थी, या मेरे बारे में सोचा ही नहीं गया, मुझे बैठाया ही नहीं, मुझे सामान ही नहीं दिखाया, बोले लेना ले, यही है बस। ये अच्छे लक्षण नहीं है। क्या होता है, यदि उसने कह दिया कि भाई ये मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, और किसी कारण से उसने वो देख लिया, वो सारी उम्र आंख मिलाने लायक नहीं रहेगा। तो मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा, एज ए ट्रेनर, मोटिवेटर एंड काउंसलर, कि आपको ये वीडियो यदि पसंद है, आप चाहते हैं कि हमारे बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, या मैं अधिकारी के रूप में, ऑफिसर के रूप में एक अच्छा कर्मचारी बन करके दिखाऊं, या मेरी वैल्यू बढ़े, किस तरह से बढ़ सकती है। वैल्यू बढ़ने का मतलब केवल तनख्वाह बढ़ना नहीं है, उसकी प्रमोशन, उसे कितने लोग सेटिस्फाई हैं, कस्टमर, कोलीग, बॉस, सबॉर्डिनेट, ये भी एक बहुत बड़ी ह्यूमन वैल्यूज में आती है। वर्क लाइफ बैलेंस, वे आदमी जो ये सोचते हैं कि मेरे बिना तो ऑफिस चलेगा ही नहीं, घर में बीवी बीमार है, कोई गुजर गया, पड़ोसी गुजर गया, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। ये जो बिजी कहने वाले लोग हैं, बिजी नहीं होते हैं, वो केवल दिखावा करते हैं। इसलिए अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढिए। यदि आप, आपका स्टाफ, आपके सबॉर्डिनेट खुश रहना चाहते हो, नहीं तो सुबह से शाम तक फोन पे फोन सुनते रहो। वो नया था जी, उसने गलती हो गई, उसने रिकॉर्ड नहीं देखा, उसको पता नहीं था सामने वाला कैसा है, तो किसकी गलती? क्या केवल वही नया था या सारे के सारे नए थे? जो ये कह रहा है क्या वो पुराना था? उसने क्यों नहीं देखा? कस्टमर केयर में जाएं, मेल के नीचे ना तो वो नाम लिखते हैं, ना वो मोबाइल नंबर लिखते हैं। पूछो जी कस्टमर केयर से आया था, किसका आया था जी, कौन था वो, कौन बताए वो? ना वो मेल में लिखते हैं, ना वो फोन पे बताते हैं। इसलिए हमेशा ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी, आप उतने ही खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपका बिजनेस भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, कस्टमर खुश होंगे, बार बार आएंगे। केवल मशहूरी करने से, कुछ लोगों को कहलवाने से, यस मैन रखने से नहीं काम चलता। काम करने वालों की तो पहचान अलग होती है। वो आपके द्वारा बनाए गए सिस्टम यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, बना सिस्टम ही नहीं है, ग्रीवेंस प्रोसीजर ही नहीं है, कोई आपकी सेफ्टी पॉलिसी नहीं है, हर आदमी यदि कस्टमर के साथ साथ आपका स्टाफ भी सेफ महसूस नहीं करेगा, सेफ एंड सिक्योर, तब भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेगा या उसका काम में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए इन चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने कंपनी में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्री में, जैसे भी जहाँ भी हैं, बहुत अच्छा हेल्दी एटमोसफियर क्रिएट कर पाएंगे।
आज के लिए इतना ही है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इस तरह के और भी आपको वीडियो उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drcpbharadwaj.com। धन्यवाद।